आपके घरों में क्या चल रहा है? आजकल घरों में झगड़े चल रहे हैं, है ना? पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैं ये बताओ, झगड़ा क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? पति से, पत्नी से, सास से, जिठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है मेरी मां, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी एक बार, दो बार, तीन बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते। अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो? तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो? जो जैसा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो आप कर लेते। क्या बबूल के स्वभाव को बदला जा सकता है? ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था, आप सब जानते हैं। एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही। अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो। जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। समझदार के लिए इशारा
काफी होता है। और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहां मन लगा रहेगा और यहां मन लगाए लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। ये दास अनिरुद्ध हम सबको उपदेश नहीं करते, वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहां पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना? हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ। आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो। क्या बताएं मैया जी, ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो हमारे पास होता है हम उसे नहीं देखते, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे भागते। एक मैया जी की 2 बेटियां थी, फिर भी वो दुखी रहा करती। हमसे बोली महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, हमें भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, बेटियां दे दी। अरे बेटियां दी, कम से कम एक बेटा तो दे दिया होता। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमने कहा मैया कभी उनको भी देख लिया करो जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं। वो चाहती हैं कि काश एक बेटी ही हमारे गर्भ से हो जाती। जो आपके पास है आप उसमें खुश नहीं हैं, जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करते हुए, उसकी चाहत में आप परेशान हैं, दुखी हैं। जबकि आपको कोई दुख नहीं है, पर जबरदस्ती आप दुखी हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? अपनी इतनी सारी इच्छाओं के कारण वह दुखी हो जाता है। जो है वह पर्याप्त है, जो प्राप्त है, बोलो जो प्राप्त है
उसे पर्याप्त मान लो, प्राप्त को ही पर्याप्त मान लो। लेकिन विडंबना देखो, आज व्यक्ति के पास जो है, आपके पास, मैया आपकी बात कर रहा हूं, आपके घर में एक पुरानी सी साइकिल है, आपके घर में एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है, आपके घर में एक पुरानी सी कार है, गाड़ी है, आपके घर में पुरानी सी कुर्सी है, पुराना सा सोफा है, पुराने से बर्तन है ना मैया? आपके घर में जो चीज पुरानी हो गई है ना मैया, आपके घर में जो सामान पुराना हो गया है ना, उसी सामान के लिए कुछ लोग अभी भी तरस रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि पुरानी साइकिल ही हमें मिल जाए तो हमारी यात्रा आसान हो जाए। कुछ लोग आज ये सोच रहे हैं कि नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, पुरानी ही मिल जाए। जो आपके घर में कबाड़ हो गई है, उसी की अभी किसी को जरूरत है। पर आप प्रसन्न कहां हैं? आप संतोष कहां रखते हैं? आपको लगता है मेरे पास तो भगवान ने कुछ दिया नहीं। अरे जितना तुम्हें दिया है, आज उतने के लिए जमाने में लोग तरस रहे हैं। ये बताओ मैया, सच्ची बताना, आपके घर में जितना कुछ है, इतना भी अभी बहुत लोगों के घरों में नहीं है। सही है या गलत है? आपके पास अभी जो जो विधाता ने दिया है, वो अभी औरों के पास नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं, लेकिन आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, फिर भी शिकायत, भगवान तुमने ये नहीं दिया। एक बार पलट कर देखो तो सही, तुम्हारे पास क्या है? जो तुम्हारे पास है उसके लिए आज लोग परेशान हैं, फिर भी आप दुखी हैं। तो इस दुख का कोई समाधान नहीं, इस दुख का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहने की आदत बना लो, खुश रहा करो। मेरे पास बहुत है। फिर रही इच्छाओं की बात, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी के बेटा नहीं है, बेटी है, वो परेशान है, ईश्वर ने बेटी दी, बेटा नहीं दिया। जिसके बेटा बेटी कुछ नहीं है, वो कहती है एक बेटी ही दे दो भगवान। मतलब जिसको कुछ नहीं है वो बेटी चाहता है, जिसको बेटी है वो बेटा चाहता है, जिसको बेटा हो गया है वो घर और गाड़ी भी चाहता है, जिसके घर गाड़ी हो गई है वो फैक्ट्री और दुकान बिजनेस चाहता है, जिसके वो सब हो गया है वो नाम चाहता है, जिसका नाम हो गया है वो इज्जत चाहता है। चाहत का कोई अंत नहीं है, चाहत का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इसलिए विधाता ने हमें जितना दिया है, बहुत मानकर खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईश्वर का थैंक यू कहो। हमें जो दिया है औरों के पास वो भी नहीं है। हम जैसी दाल रोटी खाते हैं, अभी वैसी दाल रोटी बहुत लोग नहीं खा पा रहे। हम रोटी में घी चुपड़ कर खा लेते हैं, अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास घी की भी व्यवस्था नहीं कि रोटी में वो घी चुपड़ करके खाएं। खुश रहो मैया। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। आपको लगता है महाराज भगवान हमें एक बेटा बेटी कुछ तो देते, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो भगवान को ही अपना बेटा मान के रहो ना। कृष्ण ही माता यशोदा के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। माता यशोदा ने भी तो किसी बेटे को जन्म नहीं दिया ना। कृष्ण उनके जन्म दिए बेटे थोड़ी हैं, वो तो देवकी वसुदेव जी के बेटे हैं। पर कृष्ण को बेटा माना कि नहीं? फिर यदि मां यशोदा कृष्ण को अपना बेटा मान सकती है, तो तुम यशोदा बनकर कृष्ण को अपना